हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसे कि आज संडे है, आप लोग कुछ न कुछ जरूर सीखे होंगे। मैंने 2-3 वीडियो डाला है बैंक निफ्टी की, सेंसेक्स की, मिड कैप निफ्टी की एंड फाइनली नेचुरल गैस और आपका क्रूड ऑयल तक का मैंने वीडियो डाला है। देखिए, आज जो मैं आपको मोबाइल स्क्रीन में बता रहा हूँ उसका मेन रीज़न ये है कि एक बिगनर है, बहुत सारे ऐसे न्यू ट्रेडर हैं, वो बेचारे मोबाइल से ही ट्रेड करते हैं। और मैं ये जानता हूँ कि एक न्यू ट्रेडर है, वो 90% मोबाइल से ट्रेड करता है। उसको मोबाइल से ट्रेड करने में क्या यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होता है कि वो यहाँ पर स्टॉप लॉस किस तरह से लगा ले, वो यहाँ पर टारगेट ऑर्डर किस तरह से लगा ले, वो यहाँ पर क्रूड ऑयल जो खास तौर पर इस समय जो आपको मैं बता रहा हूँ क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल मिनी कैसे ट्रेड करना है, नेचुरल गैस मिनी कैसे आपको ट्रेड करना है, यहाँ पर सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। मैं कुछ न कुछ आपको बीच में भी, आप जानते हैं, मैं बताने की कोशिश ज़रूर करता रहता हूँ, जिससे कि आप वीडियो में बोर ना हो और कुछ न कुछ आपको वहाँ पर जानकारी ज़रूर मिले। ठीक है, तो यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे वीडियो में, हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, सबसे पहला चीज़, क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि बोलो सर, क्रूड ऑयल कैसे ट्रेड करें और क्रूड ऑयल मिनी कैसे ट्रेड करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस वाले अकाउंट में क्रूड ऑयल मतलब कमोडिटी ट्रेड नहीं करता, मैं दूसरे अकाउंट में कमोडिटी ट्रेड करता हूँ। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाता है, काफ़ी दिक्कत, चूँकि मैं जब आपका इक्विटी में करता हूँ ट्रेड, आपका निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, वो सब इकट्ठा हो जाता है ना, थोड़ा सा दिक्कतें आ जाती है ना। तो मैं जो है तो उसका ट्रेड अलग करता हूँ। इसमें आपको जस्ट एक ये बताना चाहता हूँ कि हाँ, आप ट्रेड आप स्टॉक्स में किस तरह से करना है। मैं ये आप स्टॉक का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ। इस समय आप स्टॉक एक बेस्ट आपको एक साधन भी देता है, अगर आप देखे होंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले आप यहाँ पर क्रूड ऑयल मिनी, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस मिनी के बारे में समझिए। देखिए, आपको करना क्या है कि क्रूड ऑयल, सबसे पहले जो एक न्यू ट्रेडर है उसके लिए बताता हूं कि क्रूड ऑयल का ऑप्शन चेन आपको देखना है, उसमें ट्रेड करना है तो कैसे करना है। देखिए, आप ये एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, सबके पास इस तरह से एप्लीकेशन होता है ना। ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, आपके जो राइट कॉर्नर में आपको यहाँ पर एक प्लस का निशान बन रहा है, दिख रहा है आपको उस प्लस के निशान में क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए सर्च आप स्टॉक्स आ जाता है। आप जो भी स्टॉक्स आप सर्च करना है, आप यहाँ पर उस स्टॉक्स को सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे क्रूड ऑयल मिनी सर्च करना है। ठीक है, चूंकि क्रूड ऑयल नॉर्मल तो सब यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, लेकिन मिनी में दिक्कत आती है। तो आपको क्या है, क्रूड ऑयल मिनी सर्च करना है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा CRUDEOIL। ठीक है, क्रूड ऑयल हो गया, ये तो सब कुछ है। अब जैसे नीचे देखिए, आपका पूरा क्रूड ऑयल का, सिर्फ अगर आपको क्रूड ऑयल सर्च करना है तो यहाँ पर पूरे क्रूड ऑयल के आपके ऑप्शन के यहाँ पर देखिए फ्यूचर आ गए ना। अब जैसे करंट एक्सपायरी किसकी है, अभी आपकी जनवरी की करंट एक्सपायरी यहाँ पर मान लीजिए चल रही है, स्टार्टिंग है, तो आप जनवरी वाले को यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका क्रूड ऑयल मैन का जो होगा वो यहाँ पर आपका जनवरी में, इसको ऐड करने के लिए आप यहाँ पर प्लस में क्लिक कर देंगे तो आपको वॉच लिस्ट में ये आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब मान लीजिए हमको मिनी लिखना है, मिनी में ट्रेड करना है, तो मिनी के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एम लिख देना है, बस कुछ भी नहीं करना है, क्रूड ऑयल एम लिख देना है। जैसे आप एम लिखेंगे तो आप देखिए सबसे पहला वाला आपका यहाँ पर आपका फ्यूचर आ चुका है, क्रूड ऑयल मिनी एम लिख रहे हैं ना, क्रूड ऑयल एम फ्यूचर आ गया ना। आपको इसको क्या कर देना, सीधे यहाँ पर आपको ऐड कर लेना अपने वॉच लिस्ट में। इसको मैंने टिक किया, ठीक है, टिक किया। अभी आप यहाँ पर बैक जाइए, आप देख लीजिए सबसे पहला नंबर क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर आ गया ना। अरे बड़े भाई, आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए, आपको इसमें ट्रेड करना है। अब इसमें आप ट्रेड क्यों करना है, वो सारी कथा आपको पता है कि क्रूड ऑयल जो मिनी होता है उसका जो आपका लाट साइज होता है वो 10 का होता है। लाट साइज आप समझते हैं ना, जिस तरह से आपकी निफ्टी का लाट साइज आपका 25 का होता है, बैंक निफ्टी का लाट साइज आपका यहाँ पर 10 का या 15 का होता है। इसीलिए मैं कैपिटल कम है जिसके पास, उसके लिए मैं पर्सनली यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ओके, तो जब ये क्रूड ऑयल मिनी आ गया तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके सामने क्रूड ऑयल मिनी का ऑप्शन चयन विधिवत आ गया। आप स्टॉक्स में, इतना ईजी है, इतना ईजी है। क्रूड ऑयल मिनी आपने सर्च किया, आपका देखिए यहाँ पर आप स्टॉक का पूरा ऑप्शन चयन आपके सामने इधर देखिए ओपन हो चुका है। अब आपको ये दिख रहा होगा, आपका एटीएम का प्राइस, ये एटीएम है ये। ठीक है, आपका आईटीएम इधर हो गया, आपका आईटीएम इधर हो गया, आपका ओटीएम इधर हो गया, आपका इधर का पुट के साइड आईटीएम आपका इधर हो गया, आपका पुट साइड का ओटीएम इधर हो गया, एटीएम आपका ये बीच में हो गया, जो भी आपका प्राइस चल रहा है, ये सब कुछ आपको पता है। चलिए, अब देखिए बात यहाँ पर ये उठती है कि भाई अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप क्या करते हैं, क्रूड ऑयल मैन में आप ओटीएम की तरफ जाते हैं, या तो कॉल की तरफ आप ओटीएम में जाएंगे,
और आपको अगर लग रहा है कि नहीं मार्केट आपकी गिर रही तो आप पुट की तरफ एटीएम में जाते हैं, क्योंकि एटीएम अगर आप बाई करेंगे एटीएम, तो एटीएम बाई करने के लिए भाई आपके पास क्रूड ऑयल मैन में कैपिटल कितनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 160 रुपये आपका प्राइस चल रहा है, मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि क्रूड ऑयल आपका ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई 160 रुपये 160 आपका प्राइस चल रहा है, किसका 5950 का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप मैन में ट्रेड करेंगे तो चूंकि इसका जो आपका लार्ज साइज होता है 100 का होता है मैन का, और 100 इंटू 160 कर दीजिए तो आपका कितना यहाँ पर कैपिटल लगेगा। आपका यहाँ पर कैपिटल लगेगा लगभग आपका 16,000, मतलब 16,000 रुपये आपका कैपिटल लगेगा। अब इतना देखिए, मैं समझता हूँ कि एक न्यू बिगिनर के पास, बेचारे के पास वो 10,000 5,000 से ट्रेड करता है तो उसके पास यहाँ कैपिटल इतना नहीं होता। तो ये एक ऑप्शन आपको दिया गया, क्या दिया गया आपको, देखिए क्रूड ऑयल के लिए मिनी का ऑप्शन आपको दिया गया, मिनी। तो मिनी में क्या है कि देखिए जो आपका 160 रुपये के यहाँ पर आपका 160 रुपये का जो आपका ऑप्शन यहाँ पर चल रहा है ना, ये वाला, तो इसका आपका लार्ज साइज कितना होता है, आपका लार्ज साइज 10 होता है। मिनी का ध्यान रखें, लार्ज साइज आपका 10 का होता है। तो अगर इसका 10 का लार्ज साइज है, 10 इंटू आप 160 कर दीजिए तो आपका यहाँ पर कितना कैपिटल लगेगा, आप बताइए कितना लगेगा। आपका एक लॉट में आपका 1600 रुपये में आपका काम हो जाएगा, 1600 रुपये में, ओनली 1600 रुपये में आपका यहाँ पर काम हो जाएगा एक लॉट में, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये मान लीजिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में है, डीमेट अकाउंट में है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप कम कितना लॉट ले सकते हैं, यहाँ पर लगभग आप 4 लॉट में तो ट्रेड कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताइए। कैपिटल है 5,000 मान लीजिए आपके पास कैपिटल है, तो एटलीस्ट आप यहाँ पर 3 लॉट तो ट्रेड कर ही सकते हैं, है ना, 3 लॉट। अब 3 लॉट का मतलब ये हुआ कि देखिए 1 रुपये अगर आपका ऊपर जाता है तो यहाँ पर आपको 30 रुपये का प्रॉफिट होगा, 1 रुपये आपका यहाँ पर नीचे जाता है तो आपका 30 रुपये का नुकसान होगा, सिंपल है। लेकिन बड़ी बात ये है यहाँ पर मेरे दोस्त कि आप यहाँ पर 5,000 से ट्रेड कर ले रहे हैं कि नहीं, बताइए, कर पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। और इससे अच्छी बड़ी बात पता है क्या है, यहाँ पर जो आपका क्रूड ऑयल की वॉलेटिलिटी है ना, वो बहुत कम होती है। यहाँ पर क्या है, ये लास्ट कैंडल मत देखिएगा, लास्ट कैंडल में कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 130 से यहाँ पर चला आपका, ठीक है, 130 से आपका ये ऑप्शन चला, 130 से जा करके मैं बोलता हूँ यहाँ तक भी आपने किया, मान लीजिए 150 भी आपने यहाँ पर लिया, और 20 पॉइंट भी अगर आपने ले लिया तो 20 पॉइंट में आपने 3 लाट लिया था, 3 इंटू 20 आपका कितना हो गया बताइए, 600 रुपये हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। आपका यहाँ पर अब बहुत से बात करते हैं यहाँ पर, सर मेरा चार्जेस कितना लगे, बहुत कम चार्जेस है। आप चार्जेस के लिए मत घबराइए, चार्जेस आपका उतना ही लगता है, 20 आपका बाइंग और 20 आपका सेलिंग, बाकी थोड़ा बहुत आपका जो चार्जेस आपके लगते हैं, चार्जेस कुछ नहीं है। देखिए बहुत से लोग मेरे को बोलते हैं, बोला सर किसी एक भाई का कमेंट आया था, बोला सर मैं 1 लॉट में ट्रेड करता हूँ तो मेरा 120 रुपये लग जाता है। अरे कैसे 120 रुपये लग जाता है यार, कौन सा आप बाई कर रहे हो। अरे बड़े भैया सिंपल है, चाहे आप जो बाई कर लो, आपका 20 रुपये खरीदने का चार्जेस लगता है और 20 रुपये आपको उसी को बेचने का चार्जेस लगता है। ये आपका क्या है, ये आपका ब्रोकरेज है, ध्यान रखना, जिसको हम बोलते हैं 40 रुपये आपका ब्रोकरेज हो गया। अब इसके बाद आपका STT GST फलाना ढेमका ये सब चार्ज मिला करके आपका लगभग 12 रुपये का चार्ज लग जाता है। तो मतलब 1 लाट में आपको जो ट्रेड करने का लगभग चार्जेस आपका यहाँ पर मैं बोलता हूँ आपका 52 से आपका 55 रुपये तक लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता लगभग, ये आपका नॉर्मल है। अब यहाँ पर एक बात ज़रूर डिपेंड करती है कि अगर आप ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी यहाँ पर एक बार बाई करते हैं, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी का मतलब ये है कि जो आपने 900 रुपये वाला मान लीजिए कोई ऑप्शन आपने बाई किया, या 1000 रुपये वाला कोई ऑप्शन आपने बाई किया, तो यहाँ पर फिर ये देखा जाता है कि आपका ट्रांजैक्शन कास्ट कितना लगा। ट्रांजैक्शन कास्ट का मतलब ये होता है कि ठीक है 900 रुपये में जो बाई आपका मान लीजिए कि यहाँ पर 20,000 रुपये आपका बाइंग में लगा, 20,000 रुपये आपका सेलिंग में लगा, तो 20 40,000 का जो भी ट्रांजैक्शन कास्ट होता है वो आपको यहाँ पर ऐड किया जाता है। तो वो मान लीजिए कि ठीक है यहाँ पर मैं बोलता हूँ 60 रुपये हो गए, और क्या होगा, तो मतलब टोटल आपका 60 रुपये हुआ। ऐसा मत समझना कि नहीं इसके अलग से 60 रुपये जोड़े जाता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अगर कोई आपसे 120 रुपये के चार्जेस कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, ओके। तो मैं आपको देखिए ये बता रहा था आपको कि देखिए इस तरह से आपका जैसे कि ऑप्शन चयन का आपको किसी ऑप्शन का प्राइस का आपका देखिए यहाँ पर चार्ट ओपन हो जा रहा है। अब यहाँ पर आप जो चाहें बाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आपका बाई सेल बटन आता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में करते हैं उसी तरह से आप इसमें भी कर सकते हैं बाई सेल, सब कुछ कोई अलग नहीं है, 1% का अलग नहीं है। अब यहाँ पर एक दिक्कत आती कई बार, बहुत से लोग बोला सर मेरा बाई नहीं हो रहा है। देखिए बाई क्यों नहीं होता मैं बताता हूँ। आप इसको क्या करते हैं ना, मार्केट आर्डर में आप बाई करते हैं, ठीक है, मार्केट आर्डर में बाई करते हैं। मार्केट आर्डर में मत बाई करिए, क्योंकि ये देखिए कई बार क्या होता है मार्केट आर्डर में आपने देखा होगा कि इसका रेट जो आपका 160 रुपये चल रहा है ना, तो ये वहाँ पर देखना जब आपका बिड प्राइस होता है ना, आस्क और बिड प्राइस, वहाँ पर 1 रुपये का आपका वेरिएशन भी आता है। तो इसलिए वो आपका मार्केट आर्डर में अच्छी बात है ना कि नहीं लेता, तो आप उसको लिमिट आर्डर में लगा दीजिए। लिमिट आर्डर तो आप सब जानते हैं ना। लिमिट आर्डर मैं आपको यहाँ पर बता भी दीजिए कि आप यहाँ पर मिड कैप निफ्टी में गए, ठीक है। अब ऑप्शन चैन आपका ओपन हो गया ना, मान लीजिए किसी ऑप्शन को आप यहाँ पर बाई कर रहे हैं, आप नीचे देखिए क्या यहाँ पर दिख रहा है आपको,
यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें दिखती है, हमेशा ध्यान में रखें। आपको यहाँ पर 3 चीज़, जैसे आप डायरेक्ट बाई करोगे, आप इसको बाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है देखिए, यहाँ पर आपके लिमिट ऑर्डर आ रहा है, यहाँ पर आपको मार्केट ऑर्डर आ रहा है ना? अरे आ रहा है ना भाई, आपको ना मार्केट ऑर्डर में अगर आप डायरेक्ट इसको बाई करेंगे तो मार्केट ऑर्डर में आपका सेलेक्ट रहता है, आपको मार्केट ऑर्डर में नहीं सेलेक्ट करना है। क्रूड को अगर आप डायरेक्ट बाई कर रहे हैं, आपको यहाँ लिमिट ऑर्डर में सेलेक्ट कर देना है क्रूड को। लिमिट ऑर्डर में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्राइस आपकी मर्जी है, आप जो भरना चाहिए, जैसे आपको 149 चल रहा है, आप यहाँ पर 149 रुपये करके इसको स्वाइप कर दीजिए, स्वाइप टू बाई में क्लिक कर दीजिए, आपको 149 में आपका आराम से बाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिमिट ऑर्डर। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि भाई क्रूड ऑयल जो मिनी है उसको आप कोशिश करा करिए कि लिमिट ऑर्डर में आपका बाई हो। अब अगर आप लिमिट ऑर्डर में नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे मार्केट ऑर्डर में बाई करना है, तो आप एक काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आते हैं, मैं आपको यहाँ पर जैसे मिड कैप निफ्टी का आपको दिखाई देता हूँ। आप यहाँ पर जाइए, बाई करिए। एक आपका लास्ट में यहाँ पर देखिए GTT ऑर्डर आपका एक ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पर देख रहे हैं आपका GTT ऑर्डर दिख रहा है आपको सबसे कॉर्नर में, जो घड़ी टाइप का बना हुआ है, आप इसको क्लिक करिएगा कभी। ठीक है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रेगुलर एक ऑर्डर दिख रहा है, एक आपका GTT ऑर्डर दिख रहा है ना? दिख रहा है ना, 2 ऑर्डर। रेगुलर का मतलब वही चीज़ हो गया जो आप वहाँ पर डायरेक्ट बाई कर रहे थे। GTT का मतलब जो ऑर्डर है ना, यहाँ पर आपका एक स्पेशल एक ऑर्डर दिया जाता है हर एक प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो इसको देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि क्वांटिटी आपने 1 लॉट डाल दिया। इसके बाद आप यहाँ नीचे आइए, ये जो आपका एक कॉलम दिख रहा है, इफ़ प्राइस इज बिलो, इफ़ प्राइस इज बिलो दिख रहा है ना आपको, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ नीचे आइए, इफ़ प्राइस इज बिलो, इफ़ प्राइस इज अबव इमीडिएटली। अगर आप इमीडिएटली में यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो आपका ये मार्केट ऑर्डर में तुरंत बाई हो जाएगा। इमीडिएटली में क्लिक करें, मार्केट ऑर्डर में आपको तुरंत बाई हो जाएगा। अब यहाँ पाई आइए, इफ़ प्राइस इज अबव, इफ़ प्राइस इज अबव अगर आपका ये सेलेक्ट रहता है, ध्यान में रखें, ये इफ़ प्राइस इज अबव अगर आपका सेलेक्ट रहता है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपका यहाँ पर 149 रुपये आपका रेट चल रहा है। आपको लगता है कि आपने चार्ट देखा, ऑप्शन का चार्ट देखा, आपको लग रहा है यार बोला ये 160 रुपये के बाद इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा। आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर प्राइस के ऊपर बाई करूँ। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर प्राइस के ऊपर बाई करूँ, पहले से ऑर्डर आपका लगा होना चाहिए। जैसे मैं कई बार आपको लोगों को बताता भी हूँ कि भाई आपको क्या करना है, किसी का रेट मान लीजिए चल रहा है, अब मैं वहाँ पर बताता हूँ कि बाई अबव, ऐसे बताता हूँ ना, बाई अबव एज द रेट 201। तो 201 में आपको अभी उसका रेट चल रहा है कितना, 150 चल रहा है मान लीजिए, तो आपको ये 201 का रेट पहले ही लगा देना है। तो कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर लगा देना है, सीधे लिख देना है 201। ये देखिए आपका प्राइस अब जब ये प्राइस अगर ये 201 आएगा इसका प्राइस, तभी ये बाई होगा, नहीं तो ये बाई नहीं होगा। अरे क्लियर पता चल रहा है जो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ? जब आपका प्राइस 201 आएगा तभी ये बाई होगा, अदरवाइज ये बाई नहीं होगा। क्लियर हुआ? ओके, लेकिन उसके लिए आपका ये सेलेक्ट होना चाहिए, इफ़ प्राइस इज अबव। ओके, ये हो गया। अब साथ साथ आप एक काम कर सकते हैं, अब यहाँ पर आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, यहाँ पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, यहाँ पर आप टारगेट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। आप सब कुछ एक साथ इस एप्लीकेशन में लगा सकते हैं। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कैसे, इसलिए मैं आपको बोला था कि बीच में मैं आपको सब कुछ भी बता जाऊँगा। देखिए अब आपको लग रहा है कि चलो यार मेरा 201 रुपये में बाई हो जाए, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर मैं यहाँ पर कितने का रख देता हूँ, 190 रुपये का मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस रख देता हूँ। मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर मैंने कितने पॉइंट का रख देता हूँ, चलो मैं यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं यहाँ पर एक रुपये का रख देता हूँ, कि मतलब हर एक पॉइंट में, जैसे मान लो कि आपका 201 रुपये में बाई हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा 201 रुपये में आपका यहाँ पर बाई हो गया मान लीजिए। अब 201 में बाई होने के बाद आपने अगर यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1 रुपये का रख दिया, तो जैसे ये 202 रुपये जाएगा ना, तो आपका स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, 191। चूँकि यहाँ पर आपने 190 लिखा हुआ है। ठीक है, 190 की स्टॉप लॉस आप रख रहे हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका 1 रुपये है, तो ये ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस आपका 191 में शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि 102 रुपये वाला 101 रुपये वाला प्राइस मान लीजिए कि ये 204 रुपये चला गया, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ चला जाएगा बताइए, आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक 194 में चला जाएगा। अब आपका नुकसान कितना रह गया, अब आपका नुकसान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 6 पॉइंट का रह गया, उससे ज़्यादा नुकसान ही नहीं होगा। भले मार्केट आपके रिवर्स आ जाएगी, चूँकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रिवर्स नहीं होता, वो वहाँ पर बिल्कुल लग गया तो मतलब फिक्स हो गया। ठीक है, अब अगर आपका यहाँ पर किसी कंडीशन में प्राइस डायरेक्टली जंप किया और इसने 210 रुपये चला गया, तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो सीधे सीधे आपका 200 रुपये में पहुँच जाएगा, झंझट खत्म, अब आपका नुकसान जीरो। ठीक है, अब मार्केट कहीं ऊपर जाए तो आपको प्रॉफिट ही होगा, नीचे जाएगा तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये समझे आप कि नहीं समझे। अब आते हैं नीचे टारगेट ऑर्डर। अगर आपने यहाँ पर टारगेट ऑर्डर आपने लिख दिया कि 205 रुपये का मुझे चाहिए, ये कब ये सारी चीज़ें की जाती है, जब आप क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर क्वांटिटी मान लीजिए कि मैं यहाँ पर बढ़ाता गया यहाँ पर 1000 क्वान्टिटी मैंने कर दिया। 1000 क्वान्टिटी का मतलब ये हो गया कि भाई मैंने खरीदना कितने रुपए में है, जब 201 रुपये में आए प्राइस तो मेरा बाई हो जाए।
मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना है, 10 पॉइंट का है, मेरा टारगेट यहाँ पर मान लो 5 पॉइंट का है। तो जैसे आपका ये बाई होगा ना, बाई होती क्या हो जाएगा आपका 205 रुपये में अब सेल हो जाएगा। जैसे ये 205 रुपये जाएगा ना, ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। बस आपको इसको स्वाइप टू बाय क्लिक कर देना है, खत्म। ये कंडीशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए, हुआ ना। अब एक चीज़ ध्यान देना है कि भाई आपको ऑप्शन जो बाई करना है उसी को करना है जिसमें लिक्विडिटी हो ज़्यादा। और लिक्विडिटी चेक करने के लिए आप देख लेना, उसमें जो बिड आस्क प्राइस होती है ना, वहाँ पर आपको पता चल जाता है बहुत सारे बायर होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं, उसमें ध्यान देना। अगर आप कई बार ऐसा कर देंगे कि नहीं, यहाँ पर आप कोई फार OTM चले जाएंगे और डीप इन द मनी चलेंगे, तो आपका ऑर्डर वो फिर एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, वो फिर क्या करेगा, मान लीजिए कई बार ऐसा भी हमको कंप्लेन सुनने को मिला है कि आपका यहाँ पर 204 रुपये प्राइस चला गया, लेकिन आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर वो क्या करेगा, जब वो नीचे आएगा ना 201 रुपये, तब वो बाई होगा। ठीक है, जब नीचे आएगा ना प्राइस, तब वो बाई होता है। तो फिर बाई इसमें क्या होता है कई बार कि फिर आपको यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो कि 190 का तो आपने स्टॉप लॉस ही लगा रखा है, तो हो सकता है आपका बाई होने के बाद तुरंत स्टॉप लॉस हिट कर दे। बट एक चीज़ ध्यान रखें, स्टॉप लॉस आपको रखना मोस्ट ज़रूरी है जब कभी आप क्वांटिटी ज़्यादा रखें। ऐसे कंडीशन में बहुत से लोग अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस वो क्या रख देते हैं, यहाँ पर वो 195 का, यहाँ पर 195 का स्टॉप लॉस रख देंगे, 201 में उनका बाई होगा और 200 यहाँ पर 205 में सेल हो जाएगा। 5 पॉइंट का यहाँ पर स्कैल्पिंग कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं स्कैल्पिंग करना। बड़े क्वांटिटी होगी, आपका लॉस होगा तो यहाँ पर 5 पॉइंट का, आपका प्रॉफिट यहाँ पर तुरंत 5 पॉइंट का, ये होता है स्कैल्पिंग। क्लियर हुआ। रेगुलर ऑर्डर जो मैं आपको वहाँ पर बता रहा था, ये रेगुलर ऑर्डर होता है। रेगुलर ऑर्डर में आपको क्या होता है, यहाँ पर आप नॉर्मल, यहाँ पर लिमिट ऑर्डर, SL लिमिट ऑर्डर, ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। बट आपको GTT ऑर्डर, इसको स्लाइड करिए, GTT ऑर्डर हमेशा देखना। GTT ऑर्डर आपको इसी तरह से आपका सेम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस आपका काम करता है। यहाँ पर कोई चेंजमेंट नहीं है बड़े भाई, सब कुछ इसी तरह से लगता है। नेचुरल गैस में भी आप ये लगा सकते हो और क्रूड ऑयल में भी लगा सकते हो। चलो, ये मैं थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट में हो गया, बट ये आपको आई होप कि ये आपका काम जरूर आएगा। कहते हैं कि नेचुरल गैस मिनी मेन आ रहा है, नेचुरल गैस मिनी। अब जैसे कल एक्सपायरी है, ठीक है, कल आपकी नेचुरल गैस की एक्सपायरी है, तो कई बार क्या करता है कि एक्सपायरी के दिन आपको करंट एक्सपायरी का ऑप्शन बाई नहीं करने देता। तो आपको क्या करना है, देखिए बहुत सरल ऑप्शन है। आप एक काम करिएगा, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर लिखिए यानी NATURAL नेचुरल जी, ठीक है, नेचुरल जी, और थोड़ा सा नीचे चले जाइए, आपको मिनी ट्रेड करना है। यहाँ पर देखिए, थोड़ा नीचे जाइए। जब आप नीचे चले जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहला नेचुरल गैस मिनी, ये 26 दिसंबर का आ गया आपको, यहाँ पर देख रहे हैं, आपको 26 दिसंबर वाला देख रहे हैं, NATG नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर, आप देख रहे हैं 26 दिसंबर। और इसके बाद आपका ये 28 जनवरी आ गया, ठीक है, 28 जनवरी। तो अभी जैसे लेटेस्ट क्या चल रहा है आपका, 26 दिसंबर का ही ऑप्शन चल रहा है ना। तो भाई यहाँ पर आपके क्या करना है, देखिए आपको सर्च करने के लिए मैं आपको बता दिया, NATG, ठीक है, SMIN नेचुरल गैस मिनी आपको लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पर जस्ट मिनट, आप यहाँ पर सीधे लिखिए नेचुरल गैस मिनी, NATG और NATG मिनी, देख लीजिए NATG मिनी आ गया। आप मिनी का मतलब मेन आपका लिखना है यहाँ मिनी, या मिनी MINI, ठीक है। जब आप इसको लिखेंगे, अब आपको यहाँ पर मान लीजिए कि इसको ऐड करना है, आप इसको क्लिक करिए, आपका ऑप्शन में ये देखिए आपके वॉच लिस्ट में नेचुरल गैस मिनी 26 जनवरी वाली 26 दिसंबर वाला आपका ऐड हो गया। अब इसको करना है भाई, आप इसको क्लिक करिए, नेचुरल गैस ऑप्शन चेन में जाइए, यहाँ पर देखिए अब आपका 7 रुपये चल रहा है। मिनी का आपका लाट साइज़ क्या है, हाँ ये इसको मैं बताता हूँ आपका। देखिए आपका जो नेचुरल गैस मैन का जो लाट साइज़ होता है वो आपका 1250 का होता है, ठीक है। और जो मिनी का लाट साइज़ होता है आपका, समझिएगा, जो मिनी का लाट साइज़ होता है वो कितने का होता है, 250 का होता है, समझ रहे हैं। तो 250 का मतलब क्या है बताइए। अब यहाँ पर कोई ऑप्शन आपका अगर ये 7 रुपये चल रहा है ATM का ऑप्शन, या 10 रुपये चल रहा है, तो अगर आप 10 रुपये वाला ऑप्शन आप बाई करते हैं, ठीक है, 10 रुपये वाला ऑप्शन बाई करते हैं, तो कितना लगेगा आपको बताइए। आपका 2500 में आपका ये 10 रुपये वाला ऑप्शन आपका बाई हो जाएगा, 2500 में, सिंपल, समझ रहे हैं। आप बोलते हैं ना, बोला सर मैं ऑप्शन नहीं कर पाता, स्टॉक का ऑप्शन नहीं कर पाता। अरे आप नेचुरल गैस में आइए ना, ये तो आपका सुबह से खुलता है शाम तक चलता है, रात को 11:30 बजे तक चलता है, दिक्कत कहाँ आ रही। तो आप मैन में ट्रेड करना चाहते हो मैन में ट्रेड करिए, मिनी में ट्रेड करना चाहते तब भी 250 का लॉट साइज है बड़े भाई। 1 पॉइंट ऊपर गया तो 250 का प्रॉफिट, 1 पॉइंट नीचे गया तो 250 का नुकसान, सिंपल है। अरे क्लियर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि आपको कल एक्सपायरी, अब कल का ट्रेड आपको नहीं मिलता, तो अरे तो 10,000 तो आप अकाउंट में रखते हैं ना कि नहीं रखते, 10,000 से तो आप ट्रेड करते हैं। अरे 10 नहीं रखते तो 5,000 तो रखते ही हैं। चलिए 5,000 से कैसे ट्रेड करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना, यहाँ पर देखिए आप इसको स्लाइड करिए, देखिए यहाँ 24 जनवरी वाला लिख रखा है, अरे लिख रखा है ना। आपको क्या करना है, इसमें 24 जनवरी वाले ऑप्शन, इसको ऑप्शन चेन में क्लिक कर देना। ये लीजिए मैंने 24 जनवरी वाले ऑप्शन चेन में क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपका 320 वाला आपका ऑप्शन चेन कितना चल रहा है, यहाँ पर 20 रुपये, मान ली 19 रुपये चल रहा है ना।
आपको लग रहा है कि नेचुरल गैस आपको ऊपर जाएगा तो आप इसको बाई कर लीजिए, दिक्कत कहाँ आ रही। तो कितना यहाँ पर कैपिटल आपका लगेगा, आप खुद बताइए ना। मैंने आपको क्या बोला था, अगर किसी 10 रुपये वाला ऑप्शन आप बाई करते हैं तो आपका यहाँ पर 2500 रुपये लगेगा। तो यहाँ पर मैंने बोलता 20 रुपये वाला ऑप्शन अगर आप बाई करोगे, मैं बोलता हूँ ATM का ऑप्शन अगर आप बाई करोगे तब भी आपका यहाँ पर 5000 रुपये में हो जाएगा। और बोलिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और पूरा महीना आपके पास बाकी है, पूरी जनवरी, 24 जनवरी की इसकी एक्सपायरी है। 24 जनवरी को पूरा महीना बाकी है, आप छोड़ भी देंगे तब भी कोई गम नहीं। और बोलिए, ये होता है टेक्निकल, ये होता है आपको अपना दिमाग लगाना कि मुझे किस में ट्रेड करना है। खुला आपके पास खुला है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह का कोई वो नहीं, हिचक नहीं। आप इसको ट्रेड करिए, आपको लग रहा है नहीं यार थोड़ा मोड़ा लॉस हो गया तो क्या होगा, छोड़ दीजिए। अरे मार्केट है अप डाउन, जब आपको चार्ट समझ में आता है कि अप जाएगा डाउन जाएगा, आपको लग रहा है नहीं पुट बाई करना है, पुट आप कौन सा बाई कर लीजिए। देखिए इसमें आपकी लिक्विडिटी ज़्यादा चल रही है, यहाँ पर देख लीजिए डेप्थ में, देखिए लिक्विडिटी। हाँ एक चीज़ समझिएगा भाई, डेप्थ में आपको जरूर जाना है कि आपकी लिक्विडिटी किस में है। तो देख लीजिए आपके काल की तरफ की पूरी लिक्विडिटी आपको दिख रहा है, 18 रुपये 20 पैसे में बायर हैं और 18.90 में सेलर हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका बाई हो जाएगा। तो लिक्विडिटी भी आपको यहाँ पर चेक करना है, हालांकि कल आपका लिक्विडिटी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पुट की तरफ भी हो जाएगा, काल की तरफ भी हो जाएगा। ये भी आपको जो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा ना, यहाँ पर 0000, ये कल आपका दिखने लगेगा मार्केट के टाइम, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आई होप समझ में आया सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंजॉय के साथ, मैं बोलता हूँ आप स्टॉक जितना अच्छा एप्लीकेशन एक बार आपको यूज करने आ गया ना, मैं बोलता हूँ इसके जैसा एप्लीकेशन ही नहीं मिलेगा कहीं आपको। एक बार यूज करने आपको आ जाए, इतना फास्ट इसका एग्जीक्यूशन है पूछिए मत। मैं ये देखा हूँ, आपके पास 10 ऑप्शन आपके पास लगे हुए हैं, 20 लगे, आप चाहें तो पूरे को सेलेक्ट करके एक बार में आप एग्जिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। हाँ ये है कि थोड़ा सा क्या है कि जो कोई भी एप्लीकेशन है आपको सीखने में थोड़ा टाइम तो लगता है। तो जब आप सीखें कोई चीज़ तो आपको एक लाट में ट्रेड करना है, ठीक है, एक लाट में ट्रेड करना है। बहुत से लोगों को दिक्कत क्या आती है, हाँ एक और कंप्लेन यहाँ पर मेरे पास आई थी, बोला सर मैंने जो बाई किया है ना, जो बाई किया है वो ऑर्डर ही पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है सर, उसको मैं क्या करूँ। देखिए क्या होता है कि जो आपने जहाँ पर बाई करते हैं भाई, एप्लीकेशन अपने में सही है। आप अगर कोई आप जैसे मान लीजिए कि आपका मिड कैप निफ्टी है, अब अगर आप इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट 2 ऑप्शन आपके आ रहे हैं, यहाँ पर बाई आ रहे हैं, यहाँ पर सेल आ रहा है ना। अब अगर आप डायरेक्ट इसमें बाई सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये रेगुलर ऑर्डर आपका हो गया, ठीक है। रेगुलर मतलब नॉर्मल, जो आप नॉर्मल बाई करते हैं। तो जब अगर आप इसको बाई कर लेंगे, यहाँ पर सेल कर लेंगे, तो ये देखो आपका रेगुलर ऑर्डर में रहेगा। तो अब आप वहाँ पर जाते हैं जीटीटी में ढूंढते हैं, जीटीटी में थोड़ी आपका ऑर्डर मिलेगा, अरे नहीं मिलेगा ना जीटीटी में ऑर्डर। तो इसलिए आपको ये समझना है कि ये रेगुलर ऑर्डर आपको हो गया। अब जीटीटी में जब करने का मतलब ये होगा कि भाई आप यहाँ पर जाइए, अगर आप यहाँ पर जीटीटी ऑर्डर यहाँ पर क्लिक करते हैं ना जीटीटी में, जीटीटी आपको यहाँ पर आ गया। अब ये जो आपका ऑर्डर रहेगा, जब आप इसके ये जब आपका बाई हो जाएगा ना, तो जो ऑर्डर आपका रहेगा ना वो हमेशा आपका जीटीटी में रहता है। तो देखिए ये मेरा यहाँ पर पोर्टफोलियो मैंने बाई कर रखा है, ये किसके लिए बाई कर रखा है, मैं मंडे के लिए। अब बहुत से लोग बोलेंगे बोला सर ये क्या है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर हैं मेरे लगे हुए हैं, मैंने क्या कर रखा है यहाँ पर चेक करिए। देखिए थोड़ा सा आपको ये दिखाना चाहता हूँ, यहाँ देखिए मैंने क्या रखा है, 50-800 की मैंने क्या पुट बाई कर रखा है, 50-800 की मैंने कॉल बाई कर रखा है, 50,000 का मैंने यहाँ पर पुट सेल कर रखा है। और यहाँ पर थोड़ा सा और आगे जाइए, यहाँ पर देखिए 51,500 की मैंने पुट सेल कर रखा है। ये दोनों कितना है, 2-2 लाट की हैं। इसके बाद उसकी और ऊपर जाइए, 52,300 की मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, पुट सेल कर रखा है। यहाँ पर OTM 59,200 के आपकी पुट सेल कर रखा है ना सब कुछ। अभी ये मैंने क्यों बनाया है ना, ये जो आपको लास्ट दिख रहा है, ये लास्ट में मत जाइए, ये आपको कल प्रॉफिट दिखाई देगा। ये ऑर्डर में हम जस्ट लास्ट क्वेश्चन में बोला सर मेरा ऑर्डर कहाँ दिखता है, अरे आपका ऑर्डर कहाँ दिखता है। तो ऑर्डर के लिए आप देखिए, जब भी आपको ये जो मतलब आपका ऑर्डर जो होता है, जो आप बाई करते हो सेल करते हो, वो ये यहाँ पर देखिए, ये जो ऑर्डर वाला आपका कॉलम दिख रहा है यहाँ पर, इसमें क्लिक कर देना आपको। जैसे आप यहाँ पर ऑर्डर में जाएंगे, यहाँ पर आती है दिक्कत लोगों को थोड़ा सा। अब ऑर्डर में जाएंगे, आप बताइए जो रेगुलर ऑर्डर में आप बाई करते हैं ना, तो वो आपका रेगुलर ऑर्डर में रहता है, समझिए जो मैंने आपको बताया था रेगुलर में, यहाँ पर रेगुलर में रहता है। अब बाकी जो आप जीडीटी ऑर्डर लगाएंगे ना, तो कभी भी आप यहाँ पर रेगुलर ऑर्डर में सेलेक्ट करेंगे तो थोड़ी दिखाई देगा, आपको जीटीटी ऑर्डर वाले में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप जीटीटी ऑर्डर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जीटीटी ऑर्डर वाला वो दिखाई देगा, यहाँ पर समझ रहे हैं कि जीटीटी ऑर्डर में आपको क्या यहाँ पर पोजीशन लगी हुई है, वो आप यहाँ पर चेक करिए। क्लियर हो रहा है। तो जब जीटीटी ऑर्डर में आप यहाँ पर पोजीशन चेक करेंगे, तब जा करके आपको वहाँ पर जीटीटी ऑर्डर दिखाई देगा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपको रेगुलर ऑर्डर में ध्यानेंगे तो रेगुलर ऑर्डर में आपको पोजीशन दिखाई देगा, जीटीटी में जाएंगे तो आपको जीटीटी में इस तरह से लगा होगा। अब आप उसको क्लिक करिए, जो भी ऑर्डर है वहाँ पर आप उसको एग्जिट करिए, और जो करना है तो करिए, क्या दिक्कत है, हाँ समझ रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ आपका आ जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है सब कुछ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट आपको कोशिश 2 चीज़ के करना है, मैं आपको वही वापस बता रहा हूँ। 1 लाट से ज़्यादा आपको स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना है, 1 लाट से सीखिए,
कोई दिक्कत आती आप मुझे पर्सनल उसमें मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ इसी तरह से आप ट्रेड करिए। नेचुरल गैस मिनी और आपका क्रूड ऑयल मिनी। मेरा मेन कंसेप्ट ये था इसमें बताने का। बाकी बीच में जो कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दिया वो आपको एडिशनल चीज़ें मैंने आपको बताया है। तो आई होप कि आपको एडिशनल चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं पड़ेगी, क्योंकि आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। ओके, तो इसी के साथ चलिए वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करें यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय।